आज मेरा बर्थडे है और मैंने सोचा था हैप्पीनेस सेंटर में सीनियर सिटीजन को खुशियाँ देनी है, तो मेरा हैप्पीनेस सेंटर नहीं बट किसी और का वृद्धाश्रम, वहाँ जाके खुशियाँ दी जा सकती हैं बिकॉज इंटेंशन वही थे। सो आज मैंने प्लान किया है कि मैं अपना बर्थडे वृद्धाश्रम में जाऊँगी, उनके साथ केक काटूंगी, उनको थोड़ा सा अब सिखाऊंगी हैप्पीनेस क्या होती है। और मैंने वृद्धाश्रम में बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं क्या लेके आ सकती हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं कुछ कंबल अगर गिफ्ट कर दूँ, तो बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पानी की बॉटल्स चाहिए कि हर इंसान के पास पानी का बॉटल हो और स्टील के छोटे छोटे ग्लास हो चाय के लिए। तो इस वक्त हम इंदौर के डी मार्ट में हम वही लेने आए हैं। प्रियाशा है मेरे साथ, एज यूजुअल मेरे बाउंसर्स मेरे साथ हैं, ये है, और साथ में सिमरन भी है मेरी स्टूडेंट जो इस इवेंट का कंट्रीब्यूशन में हिस्सा बन गई है। सो बस दिस इज व्हाट हम लोग ये खरीद रहे हैं। चलिए ये रखना है क्या? कितने हो गए आपको? 10, 16, 17, 18, 19, ये 1 लीटर नहीं है ना, छोटी है ना। और इसके बाद उन्होंने मुझे कहा था स्टील के ग्लास लेने के लिए, तो हम स्टील के ग्लास देखते हैं कहाँ मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो ये इंदौर का डी मार्ट है, ये यहाँ पे मिलता है। ये देखते हैं ग्लास कितने लेना है? ये, लेकिन ये हमको महंगे पड़ेंगे क्या? हमको ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये नॉर्मल ग्लास, बट ये ग्लास हमें कहीं और से ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। ये 69 है। कितने का मिलता है स्टील का ग्लास? स्टील का ग्लास कितने का मिलता है सिमरन? स्टील का यहाँ कितने का है? ये 69 का एक है। बहुत है ना, क्वालिटी अच्छी होगी ना। हाँ एक्चुअली है ना। हाँ, इसमें ये भी है ना, ये 190 में 3 है। 156 स्पेशल प्राइस 100। तो अगर ये 50 लेंगे तो कितने के आएंगे? हाँ, उन्होंने कहा था कि ऑयल चाहिए, हमने ऑयल ले लिया। ये 50 बॉटल्स ले ली गई है। उन्होंने कुछ डोरमेट्स का कहा था, हमने वो भी ले लिया और ग्लासेस ले लिया। तो ये हो रही है वृद्धाश्रम की शॉपिंग। और आई थिंक इससे अच्छा बर्थडे और क्या हो सकता है? लाइक यूनिवर्सल, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे बेटर क्या हो सकता है? हाँ, सॉरी, मोनेटाइज नहीं होगा। तो सामान आ चुका है, हम सब बैठे हुए हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी पापा के घर, बड़ी भैया वाले घर पे, और वहाँ पे हम केक काटेंगे जो कि सिमरन लेके आई है। वहाँ पे केक काटेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे और फिर हम वृद्धाश्रम जाएंगे।
सो आप सब जानते हैं कि आज बर्थडे है और हम ओल्ड एज होम जा रहे हैं और ओल्ड एज होम के सामान ले लिया है और मेरी मम्मी इस सब पे हाथ रख देंगी और है ना मम्मी, इस सब पे हाथ रख देना और फिर मम्मी के आशीर्वाद से हम ये ओल्ड एज होम में ये सारी चीजें दे देंगे, है ना मम्मी। और आप लोग को जो नजर आता है ना कि मैं इतनी ताकतवर कैसे हूँ और इतनी हिम्मती, ये सारी देन मेरी माँ की है। इन्होंने मुझे बहुत हिम्मती बनाया है। और वो मेरे बड़े भैया बैठे हैं, ये मेरे पापा हैं, प्रियाशा है, सिमरन ये मुंबई से आई हैं, ये रही एप्पल और ये मेरी बड़ी भाभी हैं। सो बस अब बस केक कटेगा और आप लोग देखते जाइए, बस हैप्पीनेस का दिन है, हम हैप्पी रहेंगे। Happy birthday. चलो बुके मम्मी बुको हाँ अपन दोनों बुके केक कटवाओ हमसे, आप कटवाओ हमसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anjana. Happy birthday to you. लो आप पहले आप खाओ। मम्मी 47 साल। हाँ आप खिलाओ। कल रात को सोचे 23 तारीख के सुबह हो गई, नहीं होगी। कल से फोन लगा रहे, कल सुबह हो गई, सुबह नहीं हो गई। शाम को बोलती अरे बर्थडे लगा दो फोन, शाम में क्या दिया मैंने खिचड़ी, तो बोलती सुबह सुबह 9:30 बजे खिचड़ी दे दी। हम यहाँ आ चुके हैं वृद्धाश्रम, जो मैं चाहती थी कि मेरा बर्थडे हैप्पीनेस डे के सेलिब्रेट होना चाहिए। सो मेरा नहीं तो कोई दूसरा वृद्धाश्रम चलेगा। सो आइए अंदर। ये है गोल्डन कॉइन सेवा ट्रस्ट। यहाँ पे हम आ गए हैं और फाइनली जो ज़रूरत है यहाँ पे, शायद पानी की बॉटल्स थे, ग्लास थे, केले आ गए हैं, ऑयल आ गया है जो नहीं चाहिए था। सो बस शुरुआत हो रही है और जॉइन बने रहिए हमारे साथ हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन में। जब मैं यहाँ आई तो ये संभाल रहे हैं यहाँ पे और वेरी सिस्टमैटिक काम है। वो मुझसे मेरी रिसीट करवा रहे हैं, अंजना रितोरिया। वाटर बॉटल्स और 50 क्या है वो ग्लासेस, स्टील के ग्लासेस और डोरमैट्स। स्टील ग्लासेस और डोरमेट्स कितने लेते हैं? 5 10 5 लेते हैं, 10 10 और 5 दर्जन के लिए ऑयल एंड ऑयल 5 बुक्स हाँ। और ये मैं चाहूँगी हम यहाँ पे देंगे। मेरी खुद की लिखी हुई किताब है और जिससे खुशियाँ आती है, ये जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ आती है। तो मैं चाहूँगी कि आप बुजुर्गों को ये पढ़ने का जरूरत है। हाँ, तो ये मेरी लिखी हुई बुक है और ये बुक्स जिस घर में जाती है वहाँ खुशियाँ आती हैं। तो मैं चाहूँगी आप बुजुर्गों को ये पढ़ने के लिए जरूर दें, है ना? पूरी लाइब्रेरी हमारे पास है ना? हाँ, तो ये कुछ हिंदी में है और कुछ इंग्लिश में। इंग्लिश तो शायद नहीं आती, आती है बस इंग्लिश बुक मेरे को दो आप ले लीजिए। इंग्लिश की जरूरत है, दो या नहीं दो? इसकी प्राइस जो भी आप कर सकते हो। नहीं प्राइस नहीं है, मैं अब मेरा बर्थडे है तो बस गिफ्ट आपको मिल रहा है। गिफ्ट आपको मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन है, इसको मनवाने में मेरा बर्थडे नहीं आपका ही आश्रम है।
आप कभी भी ये मान के आओ कि मेरा खुद का आश्रम है, कभी भी आओ आपके सोच से आपके अपने घर समझ के आओ, सब जने आप और इनको पूरा घुमाना बेटा बोले आप मंदिर बने हुए बहुत शानदार, हमारे दो पंडित जी आए तो दिखा रहे मैं 2 मिनट एक कंबल रखा हूँ हटवा दूँ। उसके बाद जी कारवा गरीब से पूछो उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच और इवनिंग का डिनर यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास में सिखाए सुझाव पेटी है, जो कुछ प्रॉब्लम हमसे भी हो जाए तो उसमें डाल सकते हैं। बायोमेट्रिक लगा हुआ है, अगर बुजुर्ग कहीं जाते हैं तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है या कुछ भी है तो हम लोग इसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बुजुर्गों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मॉस्किटो और आयोडेक्स बाम सब कुछ हमारे पास में हमेशा अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास में इन्वर्टर है, लाइट नंबर वैसे कोई इशू नहीं है। फोन वहीं छोड़ दिया है, मेरा फोन कहीं छोड़ दिया वहीं छोड़ दिया ऑफ। हाँ वो बज रहा है। इसमें क्या है? इसमें कम सभी को एक ट्रॉलियाँ दी गई, उनके सामान जो बेसिक यूज में जो सामान आता है वो सामान रखने के लिए। हर एक रूम को एक महापुरुष का नाम दिया गया, जैसे सुभाष कक्ष हो गया और अपने आजाद कक्ष हो गया, तिलक कक्ष हो गया। इस टाइप से हर एक रूम को एक नाम दिया गया है। ठीक है, ये अपना रसोई घर है, सारा भोजन यहीं पर ही तैयार होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ से निःशुल्क भोजन जाता है, समथिंग 200 लोगों का भोजन जाता है, तो वो भोजन भी अपने यहीं तैयार होता है। उसके लिए भट्टियाँ वगैरह है, भट्टियों से तैयार होता है भोजन। बाकी तो यही नॉर्मली तैयार होता है। गर्म पानी पीने के लिए मशीन बुजुर्गों के लिए, नाइट में भोजन के बाद में गर्म पानी, सुबह उठने से गर्म पानी लगता है। तिलक कक्ष, इसमें जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर है, जैसे ये दादा खड़े, ये बहुत कम समझ और थोड़ा सा कम समझते हैं, तो क्या है डिस्टर्ब भी मान लीजिए एक तरीके से, तो उनको इस रूम में रखा गया। ठीक है, आवाज का ये फीमेल रूम है, 2 लोग इधर रहते हैं और 3 लोग अंदर रहते हैं। अजी 3 लोग इधर रहते हैं। राम राम अजय, ये मिलिए। ये दादी जी है और ये इनके पोते हैं। एक्चुअली क्या है, इनकी मम्मी पापा दोनों शांत हो गए तो ये अकेले बच्चे हैं और दादी भी और ये दोनों बच्चे, उसके अलावा कोई भी नहीं फैमिली। बोल रही है, क्या बोल रहे हो आप? मिलने को आया कर, ठीक है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हाथ में ये राय नहीं चाहिए हमको। एक्चुअली क्या है, इनको नए नए लोग मिलते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। हमसे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, तुमको चाहिए। ठीक है, तुम आ जाते ना समाधान हो गया। मेरा आज बर्थडे है। ये छोरा, ये मेरा आज बर्थडे है, बर्थडे जन्मदिन है। ये छोरा नहीं आता ना, मेरे बगल हो जाती है। ये छोरा आ जाता ना समाधान। देखो खाना कुछ नहीं चाहिए बेटा, ये नहीं चाहिए, खाली तुम चाहिए। मैं जाऊंगी तो भगवान ने बोलूंगी ना, मेरा परिवार छोड़ के आएगा, ऐसे बोलूंगी ना उनको, तुम मेरा है ना, अरे सर तुम्हारा नाम बता दूंगी, उनकी उम्र भूल गए हो, अरे छोड़ के आ गई। 100 साल तक जीना है आपको, 100 साल तक। 40 साल, हाँ 100 साल और जीना है। अभी कितने साल के हो आप? 65 ना, तो अभी 100 साल का केक काट के जाएंगे। नहीं बिल्कुल जीना है। कल भी जाएंगे ना, ये उठा देंगे ना, 100 साल का। ये ना माचिस लगाने वाला है ना, ये छोड़ा है ना, ये काड़ी लगाएंगे, मैं पवित्र होंगी। नहीं 100 साल तक जीना है और बहुत अच्छे से जीना है। माचिस के काड़ी रखी है ना, बच्चा है वो, बच्चा है ना, बच्चा से लगाता ना बेटा। नहीं, पापा तो नहीं है ना बेटा, तो ये है ना उनकी जगह पे। नहीं कोई ऐसा नहीं करता है। मेरे पापा की जगह पे ये क्या, उनकी गाड़ी संभाली ना इनने, उनकी गाड़ी से वो गाड़ी पे बैठा था ना,
मस्ती मजाक प्यार कर रही हूँ आपसे, प्यार कर रही हूँ। इनके पास में मस्त इनको प्यार अच्छा लग रहा है। और डेली में आता हूँ उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड या मिलना जुलना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, इनको फ्रीली महसूस हो, क्योंकि इंसान को पॉजिटिविटी ज्यादा जरूरी है। इंसान को सुख सुविधा सारी चीजें हर व्यक्ति दे सकता है, और जो मानसिकता होती है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। मेन बात ये मतलब व्यक्ति को एक फैमिलियर माहौल चाहिए। जब तक फैमिलियर माहौल नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? आप बताइए, अभी आप फैमिली से दूर रहेंगे तो आप खुश रहेंगे क्या? जब तक फैमिली के साथ में रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं छोरी बनाती हूँ, ये कोई भी नहीं आएंगे। मेरी छोरी को दो फोन करे, मैंने उज्जैन से छोरी है। अभी आएगी आपकी छोरी आपसे मिलने। आप मिलना चाहते हैं ना अपनी छोरी से? वो आएगी आपसे मिलने। आएगी। आप मुझे बताना कहाँ रहती है ना? इनकी बेटी आएगी ना? तुम आए कर हाँ, ठीक है। जय माँ। ये सब आपकी छोरी है। So sweet. ये यही की बेटी में सुबह 7 बजे जय शिव। चलिए आइए। हम लोग हैं। खुश रहो, ठीक है? जरूर जरूर आएंगे। खुशी होती हमें भी खुशी हो रही है आपको है। देख के। अच्छा, आपसे बात करो। मेरी याद है। वो सब ठीक है ना? सबके अच्छा लगता है। सबके साथ आई। अच्छी से करके अच्छी मजा आए। आगे ऐसे दान कराते थे। यहाँ रहती है, आएगी आपसे मिलना। मैं आ जाऊंगी। आधा इधर मिलना। हाँ मुंबई के नहीं, मैं इंदौर की हूँ, ये मुंबई के हैं। सब इंदौर की है। ये मेरा भाई है, ये इंदौर में है। जीतू मिलने आओगे गुड़िया ना? के पास में है। हाँ गुड़िया की हाँ हाँ, जीतू मिलने आना इनसे। ये मेरा भाई है, ये आपसे मिलने आएगा, है ना? तुम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। है ना? हाँ। निकलना खुश रहो, ठीक है? हाँ। नमस्ते। सभी का अलग अलग स्वभाव। हाँ। या चलिए आइए। एकदम वो बसता है तो जैसा फील होता है। वो है ना अभी आप धीरे धीरे करके आपको पूरा। हेलो हाँ जी नमस्ते। ओके ओके ओके। ये सभी के घूमने फिरने के लिए एक्चुअली अपन यहाँ पे पक्षियों के लिए दाना अपन रखते हैं, लेकिन पानी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपन खराब हो उससे अच्छा भी भर के ना रखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भी मॉर्निंग में आते हैं, दाना वगैरह फेंकते हैं छत पर ताकि अच्छा भी लगता है, अंदर बैठते हैं बातचीत कर रहे हैं जैसा भी देख रहे हैं आप। वेरी नाइस। चलिए इन सबके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे नहीं भी थे उधर भी कुछ भी मान सकते हैं। तो है तो उनको सुधारा नहीं जा सकता? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पे पहला मोटिव यही रहता है कि इनको सबसे पहले उनके बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। Correct. कि आप रखिए अपने पिताजी, Yes. जो भी माताजी है, कोई भी है उनको यहाँ पर रखिए। आप उनको समझाने की कोशिश करें, बाकी नहीं समझते तो फिर हमें ये हनुमान जी का दरबार रोज डेली बेसिस पे इनका श्रृंगार किया जाता है। मंगलवार से शनिवार को चूल्हा चढ़ाया जाता है, और यहीं पर ही सभी बुजुर्ग जो एक्टिव है जो आ सकते हैं वो आते हैं, बैठते हैं आसन लगा करके, और रामचरितमानस रखे हुए हैं, गीता वगैरह सब पढ़ते हैं। 1 से 2 घंटा यहाँ पे पाठ करते हैं हनुमान जी का, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो क्या इनके मन में एक शांति बनी रहती है। वो मंदिर में व्यक्ति बैठता है तो एक एकाग्रता और मन में शांति आती है, इसीलिए मंदिर होना आप जरूरी कब से है। काम कर रहे थे? और मेरा को समथिंग 2 साल हो गए ट्रस्ट में जुड़ा हूँ। स्टार्टअप भी मैंने किया था यहाँ पे उनके साथ में। आइए भगवान श्री राम दरबार। भगवान श्री राम दरबार भगवान श्री राम जी का पूरी प्राण प्रतिष्ठा करवाई।
प्रोग्राम और जितने भी त्योहार होते हैं वो सारे सेलिब्रेट करते हैं अपन। ठंड के सीजन में कुछ न कुछ एक्टिविटी करते थे। ठंड के सीजन में जैसे सीढ़ियाँ लगा ली, लाइन से लगा ली, सभी को राउंड अप में बिठा लिया और अंताक्षरी खेल रहे हैं मॉर्निंग में। मतलब इनको क्या है, कुछ न कुछ एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। उनको ज्यादा इनका जितना ज्यादा ये बिजी रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा इनको। और साल में अपन इनको 3 से 4 बार पिकनिक पे ले जाते हैं। जैसे फैमिली जाती है अपने बच्चों के साथ में, इस टाइप से फैमिली के साथ में पूरा अपन घुल मिल के सभी जगह इनको कुछ न कुछ एक्टिविटी के हिसाब से जाते हैं कहीं घूमने। बिल्कुल भी अच्छा लगता है, मस्ती भी करते हैं, मजा भी आता है, गाना बजाना करते हैं हॉल में। कभी भी इच्छा हो गई नहीं यार आज तो गाना बजाना है, डांस करना है, जिसकी जो इच्छा है। किसी का भी बुजुर्गों का बर्थडे जाता है तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी, मतलब अगर फेयर रहता है तो एनिवर्सरी भी बनाते हैं ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि हम वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्योंकि उनको लगेगा नहीं हम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परिवार की तरह हंसी मजाक, घर में झगड़ा, सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। उठो, मिलने आए थे। एक्चुअली एक मॉर्निंग में क्लब भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं डेली। इनका बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे। अपनी उम्र बताइए, आज मैं कितने साल की हो गई? 20। हाँ, आज मैं 47। God bless you. जी आप Really? ये बेटी है। Your mom is too good, yaar. You look so young. Yes. क्या बात है? Yes. 50 साल की हो जाऊंगी। Oh, beautiful. You have maintained yourself so nicely. Really. और 100 साल तक जीना है और दुनिया जीतनी है। Oh, good. है ना? और हमको भी यही करना है। अरे I'm trying my level Yes, best. yes. I'm trying my level best. Rest of the thing depend upon the God. Yes, Which yes. is in जिंदा रखेंगे वो नहीं, 100 साल। nobody can say. Oh, जब आप thank you. सोचेंगे, So है ना? nice of you. Beautiful. इस टाइप से आइए इधर आइए। बहुत अच्छा लगा। एक मिनट खाली ये सब बाहर बैठे हुए हैं तो घूम रहे हैं। ठीक है, अभी एक्टिविटी टाइम हो गया इस टाइम से, तो कभी बैठे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई घूम रहा फिर रहा अपनी इच्छा अनुसार। हर एक रूम में लेट बात अटैच्ड है, हर एक रूम के लेट बात में गीजर लगे हुए हैं, लेकिन तो गर्म पानी की कितने साल को जाना है ये आशा। Please take care of you. All the best. हाँ बिल्कुल यार। हाँ, अभी हमारे घर की शमशान घाट इंदौर के सारे अभी 2 से 4 दिन पहले ही बताऊँ आपको कि 101 लावारिस हस्तियां हमारे यहाँ से हरिद्वार में सर्जित की गई थी। इसके अलावा अन्नपूर्ण सेवा में पक्षियों को, जैसे जंगलों में जानवर होते हैं लोग बाहर जाते हैं, पक्षियों को दाना चना दे, वो काम में नहीं आ रहा, थोड़ा सा खराब है, आपके यूज में नहीं है उसको, तो उसको आप यहाँ दे सकते हैं। हम क्या होता है विधि अन्नपूर्ण सेवा में उस चीज को हमको पहुँचाते हैं। इसके अलावा वस्त्रदान ऐसे कपड़े जो आपको छोटे पड़ गए हो, जो आपके यूज में नहीं आ रहा, आप पहनते नहीं हो, तो उन कपड़ों को भी अपन ऐसे गरीब बस्तियां जैसे कोड़ियों की बस्ती हो गई और इसके अंदर इंदौर के बाहर गरीब बस्तियों में आइए ऐसी बस्तियां जहाँ पर जिनको जरूरत रहती है, वाकई में जिनको नीड है, उन लोगों को अपन प्रोवाइड करते हैं सारी चीजें। आइए ना, ये एक्टिविटी हॉल, सारे प्रोग्राम्स अपन यहीं पे करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी हो गई, कुछ भी एक्टिविटी हो, सुंदरकांड हो गया, सारे प्रोग्राम्स अपन यहीं पे ही सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे उस हिसाब से ये पूरा मेंटेन किया हुआ है। लाइब्रेरी है, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए। आइए ना, आइए जय श्री राम।
अभी बस आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सभी बुजुर्ग यहाँ पे इकट्ठा हुए तो मुझे लगता है किसी का भी बर्थडे है और किसी का बर्थडे है आज? अच्छा इन्हीं के बर्थडे के लिए आए क्या? अच्छा, वो मेरी फैमिली है सब। अच्छा ऐसा मुझे लगा कि उनका भी कुछ प्रोग्राम है मुझे पता नहीं। आप ही आ जाइए ना सर। आज माँ भी तो आपकी फैमिली में भी किसी का आपको हमारा तो निःशुल्क बताइए आप आ सकते हैं तर्पण करने। कि उसी के लिए पूरा तैयारी थी हमारे यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में। मैं लास्ट टाइम कई बार कोरोना में भी आया हूँ तो यहाँ की जो सेवा है ना यार टोटल यहाँ जो पिछले लॉकडाउन था उसमें हमारे यहाँ पे करीबन 6 लाख से अधिक भोजन के पैकेट निःशुल्क बांटे डेली के 11 से 12,000 बनाए और मेडिकल इक्विपमेंट भी यहाँ से सबको दिए जाते हैं। हॉस्पिटलाइज जितने भी इक्विपमेंट होते हैं मान लीजिए कोई भी पेशेंट है और उसको डॉक्टर बोलेंगे कि घर पे रेस्ट के लिए तो आप कुछ भी इक्विपमेंट खरीद करके लाएंगे बाद में आपके यूज का नहीं रहेगा लेकिन आप यहाँ से आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है मैक्सिमम वो डिपॉजिट करके इक्विपमेंट ले जा सकते हैं। आपका यूज पूरा हो गया आप रिटर्न करिए आपका अमाउंट पूरा रिफंड करिए तो उसमें क्या रहता है आपको सुविधा हो जाती है। सबसे पहले आप सबको नमस्ते। और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। माइक चालू नहीं चलेगा। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी आवाज आ रही को? है सबको? अरे कोई तो वो नवीन भी हाँ बोले बस और किसी और आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? पीछे वालों को आवाज आ रही है? पीछे से आवाज आ रही है? ओके। तो मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और पिछले 17 सालों से मुंबई में रह रही हूँ और मुंबई में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लेकिन फिर मैंने जाना कि जब मेरी सोच बदली तो मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैंने पॉजिटिविटी के बारे में बहुत सुन रखा है, बहुत पढ़ा है और मैंने देखा जिस दिन मैंने अपनी सोच बदली ये सोच के कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस दिन मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगा। जब तक मैंने दुख की बातें करी तब तक मेरी जिंदगी में दुख था। जिस दिन से मैंने खुशियों की बातें करना शुरू की उस दिन से मेरी जिंदगी में खुशियां आने लग गई क्योंकि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। तो ये मेरी बेटी है एप्पल, ये मेरी बेटी है 16 साल की, वो मेरी भतीजी है, ये मेरे बड़े भैया है, ये मेरे बड़े भैया हैं। तो मैंने देखा कि जिंदगी में लोग खुश नहीं है, किसी ना किसी वजह से दुखी है। किसी का बेटे से झगड़ा हो रहे हैं, किसी के बहू से झगड़ा हो रहे हैं, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तब लेकिन मैंने ये जाना कि खुश होने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती ही नहीं है। खुश होने का हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ है हम उसमें जिस दिन खुश होना सीख जाते हैं खुशियां हमारी तरफ आने लगती है। क्योंकि ये मैंने पढ़ा है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे नहीं पता आप सबको ज्ञान है कि नहीं इसके बारे में। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है हम जो सोचेंगे वो हमारी जिंदगी में आने लगता है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ओ हमारा बेटा हमें छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा और किसी दिन बेटा हमें छोड़ देता है क्योंकि हमने सोचा ही वही था। सोच बदल जाती है तो जिंदगी बदल जाती है। और जब मुझे लगा कि अच्छा मेरी अच्छी सोच से मेरी जिंदगी अच्छी हुई है तो मुझे लगा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि ये सोच मैं सबके बीच में बांट सकूं। और फिर मैंने ये बुक लिखी है 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन। इसमें हर वो चीज लिखी है मैंने जिससे मेरी जिंदगी में बदलाव आए और खुशियां आई। तो मैं चाहती हूँ, आज मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूँ ये बुक आप लोग के पास जब भी टाइम हो जरूर पढ़ें। यहाँ पे लाइब्रेरी में रहेगी, एक बार ये बुक को जरूर पढ़ें और इस बुक में जो भी लिखा है अपनाने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, एक दिन आप लोग 100 साल तक जिएंगे और अपने बलबूते पे जिएंगे। किसी वृद्धाश्रम की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आपसे वादा है। सिर्फ सोच बदल लीजिए, ऊपर वाले से डील कर लीजिए कि भाई हम खुश रहेंगे, खुशियां देना आपका काम है। और ये मैंने देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है और मेरे साथ अच्छी चीजें हुई हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस यही खुशियां मैं सब में बांटती रहूं। और एक हैप्पीनेस सेंटर खोलने वाली हूँ मैं इंदौर में, बिकॉज इंदौर में ही मैं रही हूँ, मेरा पूरा परिवार यही है। तो एक हैप्पीनेस सेंटर खोलने जा रही हूँ मैं
जहाँ पे मैं यही सिखाऊंगी कि खुश कैसे रहा जा सकता है। आपके पास कुछ है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लाखों की प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, लाखों की खुशियां मैं आपको दे सकती हूँ मेरे हैप्पीनेस सेंटर में। जब भी खुल जाएगा आप सब कभी भी आके वहाँ पे रह सकते हैं, और जब खुशियां मिल जाएंगी वापस यहाँ से, मतलब इस परिवार के लिए एक और घर खोलने जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना, जब यहाँ पे ये लोग बोर हो जाए ना कि अरे हम बोर हो गए, तो अंजना रिटोरिया का एक घर होगा। मैं हूँ जब तक वैसे बोल होंगी क्या कोई तो वहाँ आ जाइए, फिर वहाँ दो घर मिल जाए ना, थोड़ा इधर कभी उधर क्योंकि चेंजिंग मिल जाएगा। और मैं वहाँ पे कोई चार्जेस वार्जेस नहीं होगी, वो सब मैं अपने घर से अपने यहाँ पे भी निःशुल्क है ना। हाँ, तो बस फिर क्या दो घर हो गए, है ना। एक तरफ आपका ये बेटा होगा, दूसरे घर में आपकी एक बेटी होगी, और कभी भी बस दरवाजे की बेल बजा दीजिए, आइए रहिए, हम खूब मस्ती करेंगे और जिंदगी को पूरे जोश के साथ जिएंगे। बिकॉज ऊपर वाला आपसे पूछने वाला है क्यों कैसे जिया, तो आप लोग बोल पाए भाई बड़े मजे से जी रहे थे, है ना। आपको कुछ लगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने बताया उसके बारे में कुछ लगा? नहीं, कुछ समझ में आया? मैं बताता हूँ एक मिनट। क्या होता है जीवन में, कभी कभी व्यक्ति नेगेटिविटी सोचता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप रास्ते पे चल रहे हैं पैदल और आप सोचेंगे कि कहीं कंकड़ है और मेरे पैर में चुभ ना जाए, और नेगेटिविटी क्या रहती है, वो फास्ट काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर वाला काम, तो वो पहले आपके पैर में चुभ जाएगा, और उसी चीज को आप पॉजिटिव में लीजिए। आप सोचेंगे कि पूरा कंकड़ वाला रास्ता है, फिर भी कंकड़ नहीं चुभेंगे, वो बिल्कुल नहीं चुभेंगे। आपकी सोच पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे वो ज्यादा आपके अट्रैक्ट में आएगा। आपके साथ में कभी कभी दुर्घटना हुई होगी कि मैं उठ रहा हूँ, मेरे पाँव में मोशन आ जाए और उठूंगा अचानक से मोच आ जाए, या बाई चांस चाय ली हो, गलती से डालते डालते धुल ना जाए मेरे हाथों से, या धुल गई हो, हुआ है कि नहीं कभी बताइए मुझे। होता है ना, तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचेंगे दिमाग से एक तरंगे निकलती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप जो सोचेंगे वही आपकी तरफ आकर्षित होगा। जैसे चुंबक की तरफ लोहा रखेंगे वो खींचेगी, उसी टाइप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो माइंड सेट ये बना लीजिए कि जीवन में खुश है हम, वो बताना चाह रहे थे। आपको समझ अट्रैक्शन मानता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के खेल हैं जो मिले हैं। Yes. और अपने को ध्यान रखिए, एक सोच बना लीजिए, हम 100 साल से पहले नहीं जाने वाले, है ना। मेरे दादाजी हैं, वो हमेशा कहा करते थे हम 100 साल का केक काट के जाएंगे ही जाएंगे, हम 100 साल का केक काट के जाएंगे ही जाएंगे। और ट्रस्ट में वो सोच से, बिकॉज उनकी सोच थी वो 100 साल तक जिए और स्वस्थ जिए, और 100 साल का केक काटने के बाद ही वो ऊपर वाले के पास गए। तो सबको सोच बदलनी है और बहुत खुश रहना है। और खुश क्यों रहना है उसके पीछे मैं आपको कारण बता देती हूँ। आपके पास कितने कारण हैं। आपके पास स्वस्थ शरीर है, आपके पास छत है, आपके पास भोजन है, करेक्ट है ना। भोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं जाएगा भोजन नहीं आएगा, है ना। तो भोजन जो है वो आप ही की किस्मत का, ये छत है वो आप ही की किस्मत की है। हम पर कोई दया नहीं कर रहा, हमको ऊपर वाला चाहता है कि आप अच्छे से रहें, इसलिए ऊपर वाला आपको यहाँ अच्छे से रखता है। तो हमें धन्यवाद बोलना है ऊपर वाले को कि मेरा शरीर अच्छा है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, जिंदगी इतनी खूबसूरत है। और जब आपने मान लिया जिंदगी खूबसूरत है, तो जिंदगी आपको मजबूर कर देगी ये बोलने के लिए लव यू जिंदगी। हम सबको रोज बोलना है लव यू जिंदगी, और जिंदगी बहुत बेहतर होती जाएगी, है ना। करेंगे आप लोग। हर इंसान का एक अगला दिन नया दिन होता है। हर दिन की शुरुआत ऐसा करो जैसे एक हमारा नया जीवन शुरू हुआ। हाँ, हर रोज जब भी आपकी आंख खुले ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, एक दिन और मिला हमें जीने के लिए, और आज हम कुछ अच्छा करेंगे। और अच्छा करने में करना कुछ नहीं है, एक दूसरे की तारीफ कर दीजिए, है ना। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और उसकी मुस्कुराहट को देख के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। तो हम ये मान लेंगे कि हमें मुस्कुराहट फैलानी है, हमें खुशियाँ फैलानी है। हर मॉर्निंग उठ के बस ये सोचो कि हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में। पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है गुड थिंकिंग अट्रैक्टेड गुड थिंकिंग। यस यस इनको यहाँ का एड्रेस मिला अट्रैक्शन का पूरा डिटेल में बताना है ना। इसको और अच्छे से पढ़ना और फिर इन सबको सिखाना, बिल्कुल। सबकी लाइफ पूरी बदल जाएगी, बिल्कुल, है ना। और आप सब लोग ऐसे ऐसे करके रोज डांस करने वाले हैं। रोज डांस करते हैं कि नहीं सब करते हैं, कि इच्छा होती है, कुछ प्रोग्राम्स रहता है तो जैसा भी है तो अभी आप करवा सकते हैं डांस। हम सब डांस करेंगे मेरे साथ, वो वाली
सा मन है उस पे हम डांस करेंगे, है ना? करेंगे ना डांस? अभी क्या करने की जरूरत कुछ नहीं, पैर में कुछ नहीं, आप बहुत स्वस्थ हैं, छोड़ दीजिए वो। आप बहुत स्वस्थ हैं, है ना? चलिए अपन मेरे बर्थडे का केक काटते हैं, आप सभी मुझे ब्लेसिंग दीजिए, है ना? और फिर हम सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे और फिर डांस करेंगे। खुशियों की मेरी है खुश